गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ गाइस, आपके लिए जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ। तो जो रीडिंग मैं इस वक्त करूँगी आपके लिए वो एक जनरल रीडिंग है, और अगर ये रीडिंग मेरी आपको जब भी मिले आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एनर्जीज़ आपकी उसी टाइम से कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके जो पर्सन है या जो आपके पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या कुछ है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, इस चीज़ को देखेंगे। एंजल क्या गाइड आपको करना चाहती है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, आगे आने वाले जो टाइम है, आगे आने वाले जो डेज़ हैं उसमें आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में, इन सारी चीज़ों पर जो है वो फोकस करने वाले हूँ। तो कार्ड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर आप इस रीडिंग को देखें, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहें। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा चिंतित हैं किसी बात को लेकर, जिस टाइम आप रीडिंग देख रहे हैं, ओवर थिंकिंग जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर कर रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप थोड़ा सा पहले रिलैक्स हो जाएं, मैनिफेस्ट कर ले 4-5 सेकंड का, या मेडिटेशन कर ले कुछ मिनट का, ताकि आपकी जो एनर्जीज़ है वो पॉजिटिव हो जाए। वैसे मैं आपको हीलिंग भी सेंड कर देती हूँ ताकि इस वक्त की जो ऊर्जा है आपकी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, तो आप पॉजिटिव एनर्जीज़ में इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि क्या एनर्जीज़ है जो वो मुझे मिल रही है इस वक्त आपके पर्सन की। तो स्टार्ट करने से पहले मैं हीलिंग सेंड कर दूं आपको, ताकि आपकी जो आसपास की जो ऊर्जा है, जो एनर्जीज़ है वो पॉजिटिव हो जाए। तो इसलिए मैं पहले हीलिंग सेंड करूं, लेकिन मैं अभी एनर्जीज़ मुझे कुछ मिल रही है कार्ड में, तो इसलिए मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ। तो चलिए मैं ऊर्जा को सेंड कर देती हूँ आपको, और मेडिटेशन कुछ सेकंड का हीलिंग। तो जो ऊर्जा मैंने आपको अभी जस्ट सेंड की है, इसमें कहीं ना कहीं आप हील हो चुके हो और आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हो, ठीक है। एंड यूनिवर्स पर बिलीव करें, पॉजिटिव रहें, कर्मा जो है वो हमेशा अच्छे करें। तो चलिए आगे की इस वक्त की ऊर्जा आपके रिश्ते की देखते हैं। इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो आपके करियर के लिए भी है, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है आपके पार्टनर का के साथ, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कार्ड ले लेती हूँ। एनर्जीज थोड़ा सा यहाँ पर स्लो आ रही हैं, एनर्जी स्लो आ रही हैं, तो मे बी स्लो एनर्जीज़ में हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप इस वक्त हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा आप देखिए, मैं आपको बोल रही थी और यकीन मानिए ऑलवेज़ ऐसा होता है कि कार्ड बाद में आते हैं, मुझे ऊर्जा पहले महसूस होती है। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको बोल रही थी कि मुझे आपकी ऊर्जा, आपके रिश्ते की ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा स्लो दिख रही है, स्लो महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा साइलेंस है या स्लो है। और देखिए कार्ड भी लेज़ीनेस का है, ठीक है। तो ये है एनर्जी इस वक्त की जो सबसे ज़्यादा मुझे रिसीव हो रही है, कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आपका रिश्ता अचानक चलते चलते स्टक हो गया, रुक गया। सडन एक चेंज आपने अपने रिश्ते में महसूस किया होगा। जो भी रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो कोई भी एनर्जीज़ हो, लेकिन यहाँ पर मैं जो ऊर्जा देख रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ, उसमें एक रुकी हुई एनर्जीज़ जो है वो यहाँ पर इस वक्त महसूस हो रही है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डेफिनेटली होगे, पार्टनर की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर टैरो कार्ड ये भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में
सडन से डिस्टर्ब होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो लेजीनेस का कार्ड है फर्स्ट, तो इसका मतलब करियर में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपका जिसमें आपको प्रॉब्लम्स जो है आप फेस कर रहे होगे। करियर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होगे, उसके बाद भी कहीं न कहीं रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होगा। बिज़नेस हो या आपका करियर हो, एक स्लो गति से इस वक़्त चलता हुआ महसूस हो रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ में लेज़ीनेस हो सकती है, ठीक है। आप भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग एनर्जीज़ में हो सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और कहीं न कहीं मन जो है वो इस वक़्त आपका साइलेंस एनर्जीज़ में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऐसा फ़ील हो रहा है आपको इस वक़्त कि जैसे एक ज़िंदगी में ना एक रुकाव सा हो गया, एक ठहराव सा हो गया, स्टक हो गई है लाइफ़, है ना? चाहे रिलेशनशिप हो वो भी स्टक है, मन नहीं लगना किसी भी चीज़ में, ओवरथिंकिंग हर टाइम करना, करियर में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होना जिसमें मतलब कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि भई कैसे ठीक होगा करियर, क्योंकि करियर में भी प्रॉब्लम्स तो करियर में भी हो रही होंगी और हो सकता है कि कहीं-कहीं ऐसा भी हो कि करियर में सब चीज़ें ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग जो है फिट एंड फाइन है करियर में, लेकिन देन उसके बाद भी रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके जिससे कि मतलब करियर की तरफ जो है वो आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो ये चीज़ भी हो सकता है कि आपकी इस वक़्त हो रही हो कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स में, क्योंकि लेज़ीनेस है ना, और अचानक से जैसे मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं कि अचानक से अ अ, हो सकता है कि शादी वग़ैरह आपकी फ़िक्स हो गई हो, एंगेजमेंट कर ली हो और वो चीज़ अचानक से ब्रेक हो गई हो, शादी टूट गई हो। क्योंकि हर चीज़ में हो सकता है कि इस वक़्त आप ऐसा महसूस कर रहे हो। चलिए आगे कार्ड देखेंगे कि आगे की ऊर्जा क्या है, और अगर ये चीज़ है इस वक़्त जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर ऐसा कुछ है इस वक़्त, है ना? तो क्या ये चीज़ें आपकी ठीक होंगी? क्या लाइफ़ में चेंज आएगा? तो इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर चेक करेंगे। तो इसी कार्ड पर जो है वो एंजल्स से प्रार्थना करेंगे। ओके। मन आपका सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो मन है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहा है, इमोशनल हो रहे हो आप, है ना? किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ आ रही है। चलिए दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप जो है वो अपनी लाइफ़ में आपने हर चीज़ में अपना 100% दिया है, लेकिन आपकी अच्छी-अच्छी अच्छाइयों को नहीं किसी ने देखा है, बल्कि कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें, है ना? जैसे कि किसी बात को क्रोध आ जाना, है ना? या कुछ ऐसा अचानक से बोल देना जिससे लोग नोटिस कर लेते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो और कहीं न कहीं कुछ अच्छाइयाँ आपने की हैं सबके साथ, लेकिन वो आपकी नोटिस नहीं की गई हैं। नोटिस आपकी वो चीज़ें की गई हैं जिसमें मतलब कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा मतलब जिन चीज़ों छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, कभी-कभी लाइफ़ में लोग अच्छी चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं, बट कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस कर लेते हैं। तो वही चीज़ सेम यहाँ पर दिख रही है। तो काफ़ी हर्ट मुझे आप दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो और कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं, वो मेबी हो सकता है कि आपको ही ब्लेम कर रहे हों इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है? बॉटम ऑफ द कार्ड एक बड़े बदलाव को बता रहा है टैरो कार्ड इस समय कि आपकी लाइफ में एक बदलाव, एक चेंज जो है वो आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप एक चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है कि कामयाबी जो इस वक्त आप जिस कामयाबी को चाहते हैं, चाहे वो आपके रिश्ते की कामयाबी हो, चाहे आपके रिलेशनशिप की कामयाबी हो, चाहे कहीं ना कहीं जीत, जो आप इस वक्त अगर हारा हुआ महसूस कर रहे हो और अगर आप इस वक्त ये लग रहा हो कि थर्ड पार्टी अगर आपके रिश्ते में है और आपने इस रिलेशनशिप में इतना कुछ दिया, उसके बाद भी सारा कुछ जो है वो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे हैं, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में, यदि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर मैं एनर्जीज देख रही हूँ कि जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है आपकी लाइफ में एक तेज़ी से प्रोग्रेस, चाहे वो करियर में प्रोग्रेस हो आपके, चाहे आपके रिश्ते में हो, है ना, चाहे रुकी हुई शादी हो, आपकी मैरिज रुक गई है आपकी बहुत टाइम से मुझे दिख रहा है, और इन पर्सन ने भी कहीं ना कहीं कुछ बातों में मुझे लग रहा है कि धोखा दिया, अचानक से जो है ना डिसीजंस ले लिए जो शायद आपको नहीं पता थे, कुछ ऐसी चीज़ें भी आपकी लाइफ में हुई जो नहीं आप सोच भी नहीं रहे थे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई। तो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहे हैं। तो आप इन एनर्जी से
मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रही है, आप इन एनर्जी से ना बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी लाइफ में एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वहीं पर पर्सन की तरफ से देखा जाए कि उनकी क्या एनर्जीज़ है आपके लिए इस वक्त, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या नो कांटेक्ट आप फेस कर रहे हो, तो आपके पार्टनर जो है उनकी क्या एनर्जीज़ है आपके लिए। तो यहाँ पर मुझे जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, उसमें मुझे आपके पर्सन की जो भावनाएँ हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए नो कांटेक्ट की वजह अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, नो कांटेक्ट की वजह किसी ने मिसगाइड किया था, नो कांटेक्ट की वजह थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी वजह थी नो कांटेक्ट सिचुएशन की जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल ही मतलब एकदम अपने से दूर कर दिया था, तो वो चीज़ों में बदलाव दिखाई दे रहा है, वो चीज़ों में चेंज दिखाई दे रहा है। उन चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा है, पार्टनर की एनर्जीज को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि अब वो सच्चाई को जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और इतने दिनों का जो नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका बीच में रहा है, उस नो कांटेक्ट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन पहले से ज़्यादा, बल्कि मैं बोलूँगी कि पहले से बहुत ज़्यादा आपकी केयरिंग एनर्जीज़ में है। उनको हर चीज़ में आपकी फ़िक्र हो रही है। और अगर आप उनको मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं, आपने पहले किए हैं, और अगर अभी आप साइलेंस हो चुके हो और आपने पहले लगातार मैसेज किए हैं, लगातार कॉल किए हैं उनको, और उन्होंने उन चीज़ों को इग्नोर किया था, तो इस वक्त जो ऊर्जा मैं देख रही हूँ उसमें आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा उनको लग रहा है कि भाई उन्होंने अच्छी खासी रिलेशनशिप को इग्नोर किया, आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ दिया। तो एक तरीके से आप जो रूडली बिहेवियर था उनकी साइड से, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनकी साइड से जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, आपके सामने थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर आना, या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व में चले जाना, दूसरों की गाइडेंस, फैमिली ने गाइड किया थर्ड पार्टी में चले गए, तो वो सारी चीज़ों को लेकर भी आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुझे पछतावे में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ है, ठीक है। और नेक्स्ट 5 डेज़ में मैं आपको बोलूँगी कि नेक्स्ट 5 डेज़ में कुछ बड़ा बदलाव भी आपकी लाइफ में आ सकता है। नेक्स्ट 5 डेज़ की एनर्जीज़ मुझे इस वक्त रिसीव हो रही है। जब भी आप ये रीडिंग दिखेंगी, जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 5 डेज़, अगले 5 दिन आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कोई बड़ा सीक्रेट्स आपके सामने आ सकता है, अचानक से आपके पर्सन आपके साथ कुछ शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बहुत टाइम से अगर आप कोई डिसीज़न चाहते थे उनसे कि भाई ये डिसीज़न बता दे, बोल दें, कह दें शादी को लेकर या कुछ भी ऐसी चीज़, तो यहाँ पर वो नेक्स्ट 5 डेज़ में कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट 5 डेज़ की एनर्जीज़ भी आ रही है, और ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब कनेक्ट होगी, डेफिनेटली आपको ये चीज़ दिख रही है। बट रुकावट है आपकी रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि एनर्जीज़ बीच बीच में रुके भी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एंड डेविल मेरे को यहाँ पर दिख ही गया है, तो डेफिनेटली मैंने जो रुकावट का नाम लिया और डेविल जो है वो यहाँ पर सामने से आ गया, तो साफ सी चीज़ है कि आपके रिलेशनशिप में डेविल की एनर्जीज़ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, और जिसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका रिलेशनशिप आपके हाथ से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो आपकी बदलती हुई दिख रही है। कहते हैं ना कि सच्चाई की जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जो अच्छे कर्म थे, है ना, जो भी आपके अच्छे कर्म थे, जो भी चीज़ें आपकी अच्छी थी, वो अब काउंट हो रही हैं, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि आपने अगर बहुत ज़्यादा सबके लिए किया है ना, तो आपकी अच्छाइयों को, सच्चाइयों को किसी ने देखा नहीं देखा, यूनिवर्स ने आपको देखा, जज किया आपने, यूनिवर्स ने आपको, और पूरी तरीके से अभी यूनिवर्स जो है वो आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं राशियाँ बोलूँगी, तुला, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, सैजिटेरियस है, यहाँ पर मेष है ना, जेमिनी है, टॉरस है, और कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो यहाँ ये राशियाँ मुझे इस वक्त दिखाई दे रही हैं। इसमें से कुछ राशियाँ मुझे जो यहाँ पर दिख रही हैं उसमें मैं बोलूँगी वृश्चिक है और कैंसर, ठीक है। वृश्चिक, कैंसर, मेष और सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा, ये जो राशियों के पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज़, इनके साथ अगर अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो इनकी एनर्जीज मुझे बहुत तेज़ी से आपकी तरफ फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कुछ चीज़ तो ऐसी है जो आपके अंदर, जो आपके पर्सन के दूर, आपके दूर जाने के बाद आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं।
तो एनर्जी जो है वो चेंज भी होती हुई दिख रही है, एक अच्छी एनर्जीज में भी जाती हुई दिख रही है, लेकिन कहीं कहीं ये एनर्जीज मुझे रुक रही है, ऐसा फील हो रहा है। वाइब्रेशन मुझे जो फील हो रही है, मतलब साफ है कि रियूनियन होते होते कई बार आपका रियूनियन जो है वो होते होते रुका है। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर एक कार्ड ले लेते हैं और कार्ड क्या कहते हैं देखते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि कोई ब्लैक एनर्जीज़ हो, ठीक है, और ब्लैक एनर्जीज़ की वजह से इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो लंबा चल रहा हो, या फिर बहुत लंबे टाइम से अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ब्लैक एनर्जीज़ हो सकती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ और देखती हूँ नेक्स्ट क्या चेंजेस होंगे। बैलेंस में मेरे को दिख रही है एनर्जीज़, लेकिन वाइब्रेशन तो फील हो रही है कि जैसे चीज़ें बैलेंस में होती हुई दिख रही हैं। कोई आपसे जालस फील करता है तो डेफिनेटली ऐसी एनर्जीज़ है, डेफिनेटली ऐसी एनर्जीज़ है। मुझे जो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसकी नज़र हो सकता है कि आपके रिश्ते पर हो, जिसकी नज़र आपके रिलेशनशिप पर लगी हो। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आ रही है। तो जालस जो है वो कोई आपके साथ हो सकता है, किसी को आपसे बहुत ज़्यादा जालस फील करता हो, बहुत ज़्यादा जालसी होती हो, और इस वजह से वो आपके पर्सन को मिसगाइड करता हो। आपके दोनों की फैमिली, फ्रेंड्स या फिर कुछ ऐसे लोग जो शायद कॉमन हैं, वो भी जो है वो हो सकते हैं। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ वो फ्लो में जाते आते रुक रही है। मतलब आपके पर्सन आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, और वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बट सडन जो एनर्जीज है रुक रही है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। एंड एंजल साइन आपको दिखाई देंगे, कुछ एंजल साइन अगर आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो कांटेक्ट है वो आपके पर्सन के साथ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एंजल साइन मेरे को दिख रहे हैं। और एंजल साइन पर गौर कीजिएगा, ठीक है। अब आपका रिश्ता है ना एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। आपका पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं और आपका पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आना चाहता है। कोई ऐसा पर्सन है जो हर वक्त आप ही के बारे में सोचता रहता है और उसके दिमाग में, माइंड में 24 आवर्स जो है वो आप है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मेरे को फील हो रही है इस वक्त, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर जो है वो नोट कर सकते हैं, 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैं नहीं हूँ। नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, ओनली दिस नंबर 9540119650। एंड लास्ट कार्ड ले लेती हूँ कि लास्ट कार्ड क्या है, एंजल क्या कहना चाहती हैं, क्या गाइडेंस जो है वो एंजल्स यहाँ पर देना चाहती हैं। तो इस चीज़ को चेक करेंगे। तो यहाँ पर एंजल ने आपको बोल दिया है, लास्ट कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपको कि लेजीनेस का कार्ड तो है, लेकिन एक बैलेंस जो है वो आपके रिश्ते में मेरे को बहुत तेज़ी से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाई देखो, चीज़ें आपकी सामान्य गति से ही सही, स्लोली ही सही, लेकिन आगे बढ़ेंगी, ठीक है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, रुकी हुई एनर्जीज फ्लो में आएगी। जिस पर्सन को अभी आप वेट कर रहे हो और अगर ये पर्सन आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ से जा चुके हैं, तो इन पर्सन के वापस आने के चांसेस 100% यहाँ पर दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है, जो कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर खुद पूरी तरीके से आपके और अपने रिलेशनशिप को बैलेंस में करेंगे। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी इस रीडिंग को। एंड टेक केयर, बाय बाय।